नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। अहियापुर थाना क्षेत्र के 4 लेन स्थित निजी अस्पताल में डिलीवरी के लिए पहुंची एक महिला की हुई मौत। परिजनों ने डॉक्टरों पर किडनी निकालने का लगाया आरोप। 29 जून को होने वाली बकरीद को लेकर कंपनी बाग में बकरे का बाजार सज धज कर तैयार हुआ। और नगर भवन में निगम बोर्ड की बैठक में शहर के विकास के कई एजेंडों पर लगी मुहर। 39 के पार्षद पीने की पानी की समस्या को लेकर दिया धरना। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। अहियापुर थाना क्षेत्र के 4 लेन स्थित एक निजी अस्पताल में गर्भवती महिला की हुई मौत। परिजनों ने लगाया किडनी निकालने का आरोप। आज मम्मी अच्छा से रहने लगी, सब कुछ ठीक ठाक था। खून चढ़ा, खून नहीं था दे में, बोला खून देने के लिए। तो क्या बोला हम सबको खून था। मम्मी को बोला हमको हमारा खून ले दे। बोला उम्र तुम्हारा नहीं है, उम्र था तो उसके बाद तुमको उम्र बीच में नहीं बोलो। एक और भाई से मेरे मांगा कि बोला खून दे दे। मम्मी मना किया कि खून किसी को कुछ होते कुछ नहीं ताकत। मम्मी हमको बहुत अच्छा थी, बहुत हमको बोला ले चलिए। एक डॉक्टर से हम 4-5 उधर से ब्लॉक से आज जाके मम्मी से बोला पैसा नहीं 40,000 रुपया आज जमा कर दिया हमसे। जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के 4 लेन किनारे स्थित एक निजी हॉस्पिटल में इलाजरत महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। परिजनों का आरोप है कि एक्सीडेंट में महिला का पैर टूट गया था, जिसके बाद आनंद फानन में SKMCH लाया गया, लेकिन वहां से कुछ दलालों के द्वारा विगत 5 दिन पहले महिला को यहां भर्ती करवा दिया गया है। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार को दोपहर 2 बजे मरीज को खाना खिलाया था। उसके बाद मरीज का पैसा न चुका पाने के कारण किडनी निकाल लिया गया, जिससे महिला की मौत हो गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि मौके पर पुलिस आई, लेकिन परिजन को ही धमका कर चली गई और आगे की कार्रवाई नहीं की। मृतक की पहचान सीतामढ़ी जिले के बड़ियारपुर निवासी कादिर मदारी की बीवी गुलशन खातून के रूप में हुई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पूरे मामले पर अस्पताल प्रबंधन ने चुप्पी साध रखी है। गरीब आदमी के मार दिल बाबू पैसा ले 60,000 रुपया 2 लाख रुपया मांग रहा रे बाप। अब कहाँ से देता यो बाबू सब सबके मार का कर देता यो बाबू। किरली के निकाल के मार देलका। ओ बाबू सब ओ बचावा हो बाबू सब। बहुत गरीब हती हो बाबू, कोई न सहारा है दुनिया में। उसके बाद मम्मी अच्छा से रहने लगी, सब कुछ ठीक ठाक था। खून चढ़ा, खून नहीं था दे में, बोला खून देने के लिए। तो क्या बोला हम सबको खून था। मम्मी को बोला हमको हमारा खून ले दे। बोला उम्र तुम्हारा नहीं है, उम्र था तो उसके बाद तुमको उम्र बीच में नहीं बोलो। एक और भाई से मेरे मांगा कि बोला खून दे दे। मम्मी मना किया कि खून किसी को कुछ होते कुछ नहीं ताकत। मम्मी हमको बहुत अच्छा थी, बहुत हमको बोला ले चलिए। एक डॉक्टर से हम 4-5 उधर से ब्लॉक से आज जाके मम्मी से बोला पैसा नहीं 40,000 रुपया आज जमा कर दिया हमसे लेके। पापा हमको गए वहाँ पर सब चंदा वसूलने के लिए गए वहाँ पर घर पे। वहाँ से गए क्या बोलते इसको बोला कि 3 दिन के बाद। अरे अभी माँ ठीक है नहीं, हमको मांग सुनिए ना था। मम्मी के चंदा सुनने गए, मम्मी के वहाँ पर तब बोला मम्मी हम आ रहे। पापा बात किया है हम डॉक्टर साहब से। पापा बोला मैं आ रहे हैं, तभी बोला कि इस साल तो नहीं जुट पैसा देने वाला है, सब पैसा नहीं। उसी के बाद क्या बोलता मम्मी के बोला कि अच्छा सामान तो चुन के निकाल लीजिए लेके। मम्मी हमको बोला कि ऊपर से कि हमको बेटी से भेंट करे। हम गए ऊपर तो मम्मी हमको रो रो के बोलता था कि हमको देगा। इसके बाद हमको नीचे हम ठीक ठाक है। मम्मी बोला हंसा। उसके बाद मम्मी के चाय बिस्कुट खिलाए। हम बोला खाना को भूख लगा हुआ तो हमें खाना ला के लेके गए ऊपर, खाना रखवा दिया। हमको बोला कि थोड़ा देर के बाद आना, मरेजी आया हुआ थोड़ा देर के बाद आना। उसके बाद हमको निकाल दिया। थोड़ा देर के बाद हमको मम्मी के साफे बेअदब कर दिया। नहीं हमारा मम्मी बोलता है ना, हमारा मम्मी कुछ भी नहीं करता है। अब मम्मी के क्या बोलता साफे क्या न कर दिया उसको ना। मम्मी बोलता अब खून पेट पर ना मम्मी के खून गया। बोले ऐसे खून क्या चीज है, बोलता है क्या कि खून है। क्या बोलता मम्मी के मुंह से ब्लड गिरा हुआ है, ऐसा डुला की मारा। उसी के बाद हमको मम्मी से नहीं बात हुआ ना, मम्मी हमको बोल रहा है। उसके बाद माँ से भेंट नहीं करने दी गई। मम्मी से भेंट नहीं किया, मम्मी से निकलवा दिया। मम्मी का बोला कि नहीं हमको भेंट करने दे। मतलब कि आपकी माँ मर चुकी है? हाँ मम्मी मर चुका। मम्मी जिंदा जुटू का पाइप लगा के बोला कि हम जिंदा मम्मी है। हमारा मम्मी जिंदा नहीं, हमको मम्मी के मार टूटा था पैर। हाँ। और अब वेंटिलेटर पे पहुंच गई है। हाँ। गोर पर सब पर गिरा है, सब कुछ किया अच्छा है लेके। अब मम्मी के न जान से मैं मम्मी के कुछ भी नहीं था लेके। चोट कैसे लगी थी मम्मी को? मम्मी के नहीं बोला कि मतलब टेम्पू से चोट लगा उसको, मोटरसाइकिल से मतलब उधर से आया ना। टेम्पू में बैठ के आ रही थी। हाँ, अब मोटरसाइकिल मारा तो मतलब मोटरसाइकिल टेम्पू में बैठे में नहीं पकड़ता है आगे लेके बीच में, वही से घूम गया तो मम्मी की हड्डी में चोट लग गया। तो जो जूता हड्डी न उस तक मम्मी के तथी होगा तो उसमें। और कहीं चोट थी शरीर में? नहीं कहूँ नहीं है मम्मी के चोट। चोट सिर्फ घुटने में चोट है। और घुटने में चोट है। अब
हाँ कुछ भी नहीं, मम्मी के घुटने में चोट था, सीना में चोट था। और अब पता है कि जिंदा भी है कि नहीं? नहीं, मम्मी के हमको पैप लगा के उदी करा, बोला झूठो की जिंदा जमा पैसा नहीं किया, पैसा। 29 जून को होने वाली बकरीद को लेकर कंपनी बाग में बकरे का बाजार सज धज कर तैयार हो गया। मुस्लिम समुदायों का महान पर्व बकरीद 29 जून को मनाया जाएगा। इसमें मुस्लिम समुदाय अपने रब के लिए बकरे की कुर्बानी करते हैं। बकरीद में सिर्फ 4 दिन शेष रह गए हैं। इसकी तैयारी में अभी से ही मुस्लिम समुदाय जुट गए हैं। शनिवार को कंपनी बाग में बकरे की खरीद फरोख्त के लिए दुकानें लगाए गए। इसमें 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक के बकरा बेचा जा रहा है। सबसे ज्यादा कीमत में अल्लाह रखा नाम का बकरा बिका है। अल्लाह रखा बकरा का कीमत 1,20,000 रुपए था, लेकिन 70,000 रुपए में बेचा गया है। बकरा आकर्षक का केंद्र बना हुआ था। मेरा नाम मोहम्मद मैनुद्दीन है। हमने इसको बहुत ही शौक से पाला हूँ, समझ रहे हैं। और कहने का मतलब है कि ये खस्सी का नाम अल्लाह रखा, हम इस वजह से रखे कि अल्लाह ने अब तक इसको सलामत रखा। कितना दाम रखे? इसका दाम 1,20,000 रुपया था, लेकिन हमने दोनों भाई का, लेने वाले का, मैं बेचने वाला का, दोनों भाई का दिल बहुत करीब से मिल चुका है। इस वजह से हमने 70,000 में दे दिया। का है, खरीद के ला रहे हैं या बेचने जा रहे हैं? ये खरीद के ला रहे हैं, इन भाई साहब का है। इनके तरफ कैमरा दिखाइए। ये ढोली से आए हैं, इन्हीं का है। अल्हम्दुलिल्लाह मुनासिब कीमत में हो गया है। 1,20,000 इस खस्सी का दाम था। क्या नाम है? मोहम्मद सादिक नदीम। खस्सी का नाम है अल्लाह रखा। घर कहाँ हुआ? दीवान रोड जकी हसन कैंप पर। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मी चौक स्थित एक रेस्टोरेंट में एमआईटी के छात्रों ने जमकर तोड़फोड़ की। बात ऐसी है कि मेरा बेटा राजीव कुमार तीखी मिर्ची जिसका दुकान है, हमारे दुकान से पश्चिम तरफ, उसमें छोटू नाम का लड़का है, उसी का दुकान है। वो हमारे लड़का से पैसा लिए हुए है 80,000 रुपया। वो लगभग 6 महीना से तगादा बेटा करते आ रहा है। आज जब वो फोन पर पैसा का तगादा किया है तो वो लड़का, छोटू नाम का लड़का, एमआईटी के कैंपस में दारू पी रहा था कुछ एमआईटी के विद्यार्थी के साथ। वो फोन मोबाइल एमआईटी के विद्यार्थियों को दे दिया है और वो विद्यार्थी हमारे बेटा को गाली देने लगा। लक्ष्मी चौक बैरिया रोड स्थित हॉट एंड स्पाइसी फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट में शुक्रवार को जमकर बवाल और तोड़फोड़ की गई। संचालक शंभूनाथ चौधरी ने एमआईटी कॉलेज के छात्रों पर तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है। इस दौरान संचालक की पत्नी से भी दुर्व्यवहार करने का आरोप है। बताया गया कि दर्जनों की संख्या में पहुंचे छात्रों ने रेस्टोरेंट की कई टेबल, कुर्सी सहित अन्य सामान की तोड़फोड़ की। गल्ला से 5,000 रुपए भी लूटने का आरोप है। देर रात तक संचालक की ओर से एफआईआर के लिए आवेदन नहीं दिया गया है। संचालक ने बताया कि उनके बेटे राजीव ने छोटू नामक एक युवक को 80,000 रुपए कर्ज दिए थे। वह समय लेकर रुपए नहीं दे रहा था। उनके बेटे ने शुक्रवार को कर्ज में दिए गए रुपए मांगने के लिए छोटू को कॉल किया। उस वक्त वह एमआईटी परिसर में था। छोटू आग बबूला होकर एमआईटी के छात्र को मोबाइल थमा दिया। कुछ देर बाद वह एमआईटी कॉलेज से अपने दोस्तों को बुलाकर रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करने लगा। बात ऐसी है कि मेरा बेटा राजीव कुमार तीखी मिर्ची जिसका दुकान है, हमारे दुकान से पश्चिम तरफ, उसमें छोटू नाम का लड़का है, उसी का दुकान है। वो हमारे लड़का से पैसा लिए हुए है 80,000 रुपया। वो लगभग 6 महीना से तगादा बेटा करते आ रहा है। आज जब फोन पर पैसा का तगादा किया है तो वो लड़का, छोटू नाम का लड़का, एमआईटी के कैंपस में दारू पी रहा था कुछ एमआईटी के विद्यार्थी के साथ। वो फोन मोबाइल एमआईटी के विद्यार्थियों को दे दिया है और वो विद्यार्थी हमारे बेटा को गाली देने लगा। तो तुम फोन करते हो, आते हैं तुम्हारे दुकान पर, तुमको सब तहस नहस कर देते हैं। इसके बाद 4-5 के संख्या में आया है और इस सामने ईंट बेचता है, ईंट का रस, ईंट उठाया के ले आया है, ईंट से पीटना शुरू कर दिया है। इसके बाद हम लोग किसी तरह हटा दिए हैं।
चला गया है और ये कह के कहा है कि अब अभी हम आते हैं 500 की संख्या में। जिले में बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए। मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार के कई जिले में जून जुलाई मानसून के सक्रिय होने और बाढ़ की आशंका के मद्देनजर इससे निपटने की तैयारी की अंतिम दौर में जुटा जिला प्रशासन ने दिया निर्देश। अनुमंडल पदाधिकारी ने दी जानकारी, बाढ़ को लेकर हम पूरी तरह से अलर्ट पर है और इसको लेकर पूरी तरह से निपटाने के लिए तैयार है। संबंधित विभाग को इसको लेकर निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा इसको लेकर प्रभावित अंचलों में 30 जून से बाढ़ का कहर शुरू हो जाता है और वहीं पर बूढ़ी गंडक और बागमती सरीखी नदियां उफान पर रहती है। साथ ही ऊंचे स्थान और शरण स्थल का भी चयन किया जा चुका है और इसके साथ ही इसको लेकर के जानकारी दी गई है और सभी विभाग को निर्देश दिए गए हैं। मामले में जानकारी देते हुए एसडीएम वेस्ट ब्रिजेश कुमार ने बताया कि जिले में बाढ़ आने की संभावनाएं को लेकर हम पूरी तरह से अलर्ट पर है और जिला प्रशासन के आदेश पर जिला के प्रभावित प्रखंड के अधिकारी को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं और साथ ही ऊंचे स्थान और जगह को लेकर भी चयन किया जा चुका है और बाढ़ आने की संभावनाएं और इस दौरान में गोताखोर और नाव के परिचालन और मरम्मती करने हेतु भी निर्देश दिए ताकि बाढ़ आने पर भी हम सबको लेकर पूरी कार्य को कर सके और इसके साथ ही ऊंचे शरण स्थल का चयन इंसानों के साथ ही पशु मवेशी के लिए किया जा सके। साथ ही प्रतिदिन का डेटा उपलब्ध करवा दिया जाए। इस बार भी बाढ़ की चुनौती से लड़ने के लिए हम लोग पूरी तरह से अलर्ट पर तैयार हैं। जी, पिछले 12 जून को जिलाधिकारी महोदय और आपदा के अपर समाहर्ता महोदय के द्वारा बाढ़ से संबंधित सभी जितने भी पदाधिकारी और कर्मी हैं उनके साथ एक समीक्षात्मक बैठक की गई थी। तो उसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्पष्ट आदेश दिया गया कि जो आसन्न बाढ़ है उसको देखते हुए सारी तैयारियां एसओपी के अनुसार कर लेनी है। इस आलोक में मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह निर्देश दिया गया कि जो नाव जो है सरकारी नाव उनकी मरम्मती करा ली जाए और जो प्राइवेट जो नाव है उन नाव मालिकों के साथ एकरारनामा कर लिया जाए, यानी उनके साथ जो हम लोगों का जो एकरारनामा होता है वो तैयार कर लिया जाए। और जो जिला सांख्यिकी जो पदाधिकारी है उनको निर्देश दिया गया कि 15 जून से जो वर्षापात का जो आकलन जो वर्षापात होता है उसका प्रतिदिन का रिपोर्ट वो देंगे और उसको ग्रुप में भी शेयर करेंगे। साथ ही साथ अगर बाढ़ आती है तो उसके लिए जो एसओपी के तहत जो तैयारियां हैं वो तो करनी ही करनी है। उसी आलोक में यह भी निर्देश दिया गया कि शरण स्थली जो चिन्हित किए गए हैं उन पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी कर ली जाए कि जो अगर बाढ़ आ जाती है तो हम लोग उसको उसकी अच्छी व्यवस्था कर सकें जो बाढ़ प्रभावित लोग होते हैं। साथ ही साथ बाढ़ में आप देखते होंगे कि पशुओं के लिए बड़ी समस्या हो जाती है। तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि पशुओं की चारा की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। और इस संदर्भ में मैं आपको बता, अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है। ऑल्टो, स्विफ्ट, डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्च्यूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स बिकनपुरा SKMCH फ्लाईओवर के समीप NH77 मुजफ्फरपुर। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ UPSC, BPSC, NDA, SSC, B.Ed, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, IIT, TET, IBPS, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे
धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से पीजी तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1 दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार रामदयालु रोड जेनित पेट्रोल पंप के बगल में। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9334900337 6203529231 7766974617। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाई प्लेस कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है, और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है, और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं, जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है, और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे, और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है, और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है, और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। नगर निगम बोर्ड की बैठक में शहर के विकास को लेकर कई एजेंडों पर लगी मुहर। वहीं 39 के पार्षद ने पीने का पानी की समस्या को लेकर धरना दिया। नगर भवन सभागार में निगम बोर्ड की बैठक की गई। बैठक में एजेंडे के तौर पर राशन कार्ड की समस्या, वृद्धा पेंशन की समस्या, नामांतरणवाद, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की समस्या, आवास योजना की समस्या, आयुष्मान कार्ड की समस्या और शिक्षक नियोजन से संबंधित मामले शामिल रहे। सभी पार्षदों ने कहा कि शहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग राशन कार्ड से वंचित है। कई परिवार में सदस्यों का नाम छूटा हुआ है, तो सैकड़ों परिवार का राशन कार्ड रहते हुए उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। इस मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
इसी तरह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद सिंह से आयुष्मान कार्ड को लेकर आ रही परेशानी के संबंध में चर्चा हुई। शिक्षक नियोजन पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के नहीं आने के कारण चर्चा नहीं हो पाई। इन सब के अलावा सभी 49 वार्डों में कच्ची नाली गली योजना पर भी मंथन किया गया और सभी कच्चे नाले और सड़कों के पक्कीकरण पर बजट के अनुसार कराने का निर्णय लिया गया। वहीं इस बैठक में वार्ड 31 में आरडीएस कॉलेज के पास सामुदायिक भवन निर्माण पर भी मुहर लगी। बैठक के दौरान वार्ड 39 की पार्षद मधु विजेता पानी की समस्या को लेकर धरने पर बैठ गई। बाद में विधायक विजेंद्र चौधरी के समझाने पर उन्होंने अपना धरना समाप्त किया। उसके बाद वार्ड 7 की पार्षद सुषमा देवी ने आवास योजना में घोटाले का मुद्दा उठाते हुए कार्रवाई की मांग की। हम लोग आम जन समस्या, जो जनता से जुड़ी समस्या थी, आयुष्मान कार्ड पर, पीडीएस पर चर्चा और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, अभी हम लोग जो नगर निगम में जो स्कूल आते हैं उस सब की व्यवस्था खुद मैंने अभी वहाँ पे सर्वे किया। वहाँ पे ना शौचालय की व्यवस्था, ना पानी की। बच्चे लोग अभी भी जो ज़मीन पर बैठ के पढ़ रहे हैं, जबकि सरकार के तरफ से इतनी सुविधाएं हैं, लेकिन बच्चों लोग को देखते ना, हम लोग खाना भी जब हम लोग देखने गए, बच्चों लोग का खाना भी उन लोग को ढंग से जो मिलना चाहिए था नहीं मिल रहा था। तो इस पर हम लोगों ने जो पदाधिकारी लोग आए थे, हम लोगों ने जो समस्या है वो सब बताया है, कहा कि इस पर आप लोग कार्रवाई कीजिए और इस पर सुधार करवाइए, निरीक्षण करवा करके, जहाँ जो कमी है उसको दूर करवाइए। आज की बैठक में नए राशन कार्ड को लेकर कुछ निर्णय निकला? हाँ, नए राशन कार्ड को, आयुष्मान कार्ड को लेकर, तो आयुष्मान कार्ड के बारे में तो कहा गया कि अभी नहीं बन रहा है, तो इसमें सरकार की क्या गाइडलाइन है इस पर भी हम लोग देख लेते हैं, क्या करवा सकते हैं। और जो यहाँ पर हम लोग का भी जो जन्म प्रमाण पत्र है, ये भी बहुत टाइम लगता है और उसका मतलब जैसे नगर निगम से ही बने लोग को जाना पड़ता है, इसके लिए परेशानी होना पड़ता है। तो हम इस पर हम लोग बात किए हैं, तो कहें कि ठीक है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। वार्डों में पेयजल की संख्या, अब वार्ड में भी हम लोग 1 से 49 तक हम लोग कच्ची गली नली भी जो लिए हैं, वो सबसे कुछ लोगों का लिस्ट, मतलब ज़्यादातर वार्ड का 32 की 35 वार्ड पार्षद लोग दे दिए हैं, कुछ पार्षद लोग का बचा हुआ है। सोमवार तक उन्होंने भी कहा है कि हम दे देंगे, तो उस पर भी हम लोग का काम शुरू होगा। आवास योजना और जलापूर्ति को लेकर 2 पार्षद आवास। पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। प्रीता ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग युवती को बंधक बनाकर 4 दिनों तक दुष्कर्म किया गया। मामला गायघाट थाना क्षेत्र के एक गाँव का है। युवती ने एसएसपी को आवेदन देकर बताया कि 13 जून की रात करीब 8:30 बजे सुस्ता टोक निवासी हरिओम कुमार उर्फ सत्या कुमार ने घर के मोबाइल पर फोन करके नौकरी देने वाले व्यक्ति से मिलाने की बात कहकर बुलाया। जब मैं युवक के बताए हुए जगह पर पहुंची तो वह मुझे अपनी बाइक पर बिठाकर बेनीबाद ले गया। युवक सत्या ने कहा कि नौकरी देने वाले व्यक्ति मुजफ्फरपुर से दरभंगा जा रहे हैं। इसी क्रम में उनसे मुलाकात होगी, लेकिन वहां पहुंचते ही आरोपी अपने डेरा पर ले गया और रात भर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। सुबह जब आरोपी बाहर गया तो घर को बाहर से बंद कर दिया। इसी तरह 17 जून की सुबह तक नौकरी देने वाले व्यक्ति से मिलाने की बात कह दूसरे डेरा पर ले गया। वहां पहुंचते ही युवती ने घर पर फोन कर इसकी सूचना दी। युवती की सूचना पाकर गांव के लोग वहां पहुंचे और युवती को लेकर आए, लेकिन इस मामले में गायघाट थाना में प्राथमिकी दर्ज नहीं कराया गया। युवती का कहना है कि लाज लज्जा के कारण प्राथमिकी नहीं किए थे। इसके बावजूद आरोपी बार बार संबंध बनाने के लिए दबाव डाल रहा है। युवती ने कहा कि वह तंग आकर एसएसपी से शिकायत की है और इंसाफ की मांग करती है। उनको एक लड़का बुलाया, मतलब दोस्त था, पहले से जानते थे उसको, तो बोला कि तुम घर से बाहर आओ, जो हम नौकरी की बात करना है। तो हम घर से बाहर गए पुल के पास बुलाने के लिए, तो वो पहले से वहाँ पे गाड़ी लगा के खड़ा था। हमको बोला कि चलो नौकरी दिलवाने वाला आएगा, मतलब दरभंगा से मुजफ्फरपुर आया है, बेनीबाद में आया है। तो हमको ले गया। हम बोले कि मम्मी को कॉल करते हैं, बोल देते हैं कॉल करके जो हम यहाँ आए। तो बोले नहीं तुरंत ही आ जाएंगे, जो चलो ना तुरंत ही आ जाएंगे। तो बताने वाली क्या बात है। तो हम उसके बाद गए उसके साथ बेनीबाद। तो बेनीबाद बोला क्या, जो आने में लेट हो गई, जो नौकरी से के संबंध में बात करना था वो चला गया दरभंगा। तो बोले इसके बाद हम घर जाते हैं, वो चला गया। तो बोला नहीं हमको जबरदस्ती वो अपने रूम पे ले गया। उसके बाद मेरे साथ जबरदस्ती किया और शारीरिक संबंध बनाया, और उसके बाद बोला हमको डेरा धमका के उस रूम में बंद कर दिया। उसके बाद वो चला गया वो अपने घर। उसके बाद 16 तारीख को शाम में 6 बजे आया, हमको उल्टा सुल्टा समझा के और फिर
फिर हमारे साथ रिलेशनशिप बनाया और फिर उसके बाद 17 तारीख को हमको दूसरे रूम पे छोड़ के वो घर चला गया। तो मैं मम्मी को कॉल करके दूसरे रूम वाले आदमी से मोबाइल मांग के हम मम्मी को कॉल किया। उसके बाद मम्मी को बुलाया तो मम्मी आके ले गई हमको। इसको बोला कि लड़का था अटक के, सत्या नाम है इसको बोले जो 8:30 बजे आओ तुम, गार्जियन के मत बोलो। इसको रोड पर बुला लिया, जबरदस्ती ले गया, नौकरी दिलवा देंगे बिहार पुलिस में। इसको ले जाके दरभंगा में कैद कर दिया रूम में। हम लोग यहाँ बवाते थे, 5वां दिन हमको पता चला जो लड़का ले गया है। तो ये रूम मलकिनी के मोबाइल लेकर हमको मोबाइल पर फोन किया तो गए लाने के लिए। इसको साथ जोर जबरदस्ती किया। ऐसे संपर्क में कैसे आया? संपर्क में आया मतलब इसको उस लड़का का बहन था ना, इसको सखी था, तो बात करते करते चैटिंग किया। चैटिंग करते करते इसको से अथी करने लगा। चैटिंग बोलती थी जब उसको बहन है, ऐसी समझती नहीं जो उसको भाई है कि बहन है। ऐसी चैटिंग करते करते ये अपना अथी कर लिया। इसको बुलाया जो चलो बिहार पुलिस में हम नौकरी तुमको दिलवा देंगे, गार्जियन के मत बोलना, आओ चलो ले जाएंगे दरभंगा में। तो बाद इसको मोबाइल नहीं दिया, छीन लिया, ले गया दरभंगा में, बंद कर दिया। सेवा भारती मुजफ्फरपुर और जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में मुक्तिधाम प्रांगण में निःशुल्क नेत्र रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया। सेवा भारती मुजफ्फरपुर और जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र की संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को मुक्तिधाम प्रांगण सिकंदरपुर में निःशुल्क नेत्र रोग जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पहली बार आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा आंखों की जांच की गई एवं चिकित्सीय परामर्श दिया गया। इसके लिए ओम आयुर्वेद आई केयर सेंटर गुरुग्राम से डॉक्टर भारत भूषण को बुलाया गया था। कार्यक्रम संयोजक सुमित कुमार ने बताया कि इस शिविर में लगभग 75 लोगों ने अपने आंखों की जांच करवाई। आसपास के लोगों के अलावा दूर दूर से भी आकर लोगों ने इस शिविर का लाभ उठाया। ज्यादातर ऐसे लोग इस शिविर में पहुंचे थे जो काफी निर्धन है या फिर समय के अभाव में अपनी आंखों की जांच नहीं करवा पा रहे हैं। शुल्क जांच केंद्र शिविर लगा था, जिसमें इस शहर के विभिन्न और दूसरे जगह के भी लोग आए थे, जिसमें काफी गरीब और जो पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाते उन लोगों को इलाज करवाया गया है। यह आंख से संबंधित था, जो जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र और सेवा भारती मुजफ्फरपुर के संयुक्त तत्वाधान में लगे। डॉक्टर भरत भूषण से लगभग 75 लोगों का जांच हुआ है। निबंधन 100 लोगों का हुआ है, जिसमें 75 लोगों का जांच। आज के लिए बस इतना ही है। मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।